पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण का हल। इसके पहले हम आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल बता चुके हैं। आज इस विधि से पूर्ण वर्ग विधि से कैसे द्विघात समीकरण को हल करना है, उसके लिए हम निम्नलिखित चरण अगर याद रखें तो बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। पहला चरण है द्विघात समीकरण को मानक रूप में पहले लिख लेना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 हो। दूसरा चरण है x² के गुणांक को इकाई यानी 1 बनाइए। जैसे अगर 3, 4, 5 ये सब हैं तो उससे अगर हम भाग दे देंगे पूरे में तो वह 1 बन जाएगा। अचर पद को दाएं पक्ष में, जो अचर पद है जिसमें चर न हो उसको दाएं पक्ष में कर लेंगे। फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। फिर बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे और दाहिने पक्ष को सरल कर लेंगे, हल कर लेंगे और फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर x का मान ज्ञात कर लेंगे। अब इसी को हम एक क्वेश्चन प्रश्न से हम आपको समझा रहे हैं। प्रश्नावली 4.3 का पहला सवाल है 3x² प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसका हल करेंगे, यह मानक रूप में है ही। दूसरा ये देख रहे हैं कि x² का गुणांक 3 है तो 3 से पूरे में हम भाग दे देंगे। 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यानी x² यहाँ 11/3 हो जाएगा, यहाँ 10/3, यानी ये हो गया x² प्लस 11/3x प्लस 10/3 इक्वल टू 0। अब अचर पद इसमें 10/3 है, इसको हम दाएं पक्ष में कर देंगे। x² प्लस 11/3x बराबर माइनस 10/3। अब x के गुणांक के आधे का वर्ग, x का गुणांक है 11/3, इसका आधा इस तरह से 1/2 से उसमें अगर हम गुणा कर दें तो उसका आधा हो गया 11/6, यानी 11/6 का वर्ग दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे। यानी ये वाला चरण है x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। अब ये यहाँ क्या किए, x² प्लस 11/3x प्लस 11/6 का वर्ग इधर जोड़ दिए, फिर 11/6 का वर्ग दाएं पक्ष में भी जोड़ दिए, माइनस 10/3 पहले से है। अब ये जो बायां पक्ष है वह x प्लस 11/6 का पूर्ण वर्ग हो गया। इसको हम इस रूप में लिख दें, x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर, और इधर दाहिने पक्ष को हल कर दिए, ये 121/36 हो गया। 11 का वर्ग 121, 6 का वर्ग 36, माइनस 10/3। इसको हम LCM लेके हल कर लेंगे, 121 माइनस 120/36 हो जाएगा, यानी 1/36। बायां पक्ष वही है। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर इधर वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यानी x प्लस 11/6 हो गया। इधर वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, प्लस माइनस √ 1/36। अब 1/36 का वर्गमूल 1/6, यानी ये आ गया x प्लस 11/6 का मान प्लस माइनस 1/6। या इसी को हम अब ये वाला उधर कर देंगे, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1/6 पहले से है वो इधर आया माइनस 11/6। अब इसी को हम सरल करके x के दोनों मान ज्ञात करेंगे। एक बार धन चिन्ह लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह। तो पहले अगर हम धन चिन्ह लेते हैं तो x बराबर होगा 1/6 धन का और माइनस 11/6, यानी आ गया माइनस 10/6 बराबर माइनस 5/3। एक उत्तर आ गया। अब ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेंगे तो ये माइनस 1/6, x बराबर माइनस 1/6 और माइनस 11/6, दोनों को माइनस है तो माइनस 12/6, हल कर देंगे -2। इसलिए x के मान जो हमारे आए माइनस 5/3 और -2, यही आंसर है। अब आप सभी लोग जो
भी प्रश्नावली के पहले उदाहरण दिए हैं, सभी उदाहरण को पढ़ेंगे और फिर प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 को हल करेंगे। इसके आगे के प्रश्न हम अगले दिन फिर हल करके बताएंगे और फिर आगे का हल करना होगा। धन्यवाद।